चुप चुप के तीर मारे तो मेरे प्यारे सावन, चुप चुप के तीर मारे क्यों मेरे प्यारे सावन। देखें बहादुरी हम, देखें बहादुरी हम, जरा सामने तो आ जा, जरा सामने तो आ जा, नैनों में मेरे आ जा, प्राणों में मेरे बस जा, प्राणों में मेरे बस जा, तन में मेरे समा जा, तन में मेरे समा जा, नैनों में मेरे आ जा। दिल में तो तू आया है, चश्मों से क्यों निहा है। दिल में तो तू आया है, आंखों से क्यों निहा है। बांकी अदा की प्यारे, बांकी अदा की प्यारे, झांकी जरा दिखा जा, झांकी जरा दिखा जा, तन में मेरे समा जा, सावन मेरे प्यारे, नैनों में मेरे आ जा, नैनों में मेरे आ जा, नैनों में मेरे आ जा, प्राणों में मेरे बस जा, प्राणों में मेरे बस जा, तन में मेरे समा जा, तन में मेरे समा जा, तन में मेरे समा जा। जिसे सुनकर मेरी दुनिया खुशी से झूम उठती थी, जिसे सुनकर मेरी दुनिया खुशी से झूम उठती थी, न वो आवाज आती है, न वो पैगाम आता है। तड़प है दिल तड़पने से बड़ा आराम आता है, कि लब पर हर तड़प के साथ उनका नाम आता है। सपने में आके जलवा दिखलाना कब रवा है, सपने में आके जलवा दिखलाना कब रवा है। आंखों से मेरी आंखें, आंखों से मेरी आंखें अपनी जरा मिला जा, नैनों में मेरे आ जा, तन में मेरे समा जा। आज बस के तेरी बातें दिल में तो बस रही हैं, आज बस के तेरी बातें दिल में तो बस रही हैं। शीरी लबों से अपने कानों को भी रिझा जा, कानों को भी रिझा जा, तन में मेरे समा जा। बिरहा में तेरे सावन है
दम लबों पे आया, विरह में तेरे सावन है दम लबों पे आया, या अर्श पे चढ़ा जा या फर्श पे बिछा जा, तन में मेरे समा जा, नैनों में मेरे आ जा। अर्शे बरी से बेहतर है खाके पा तुम्हारी, अर्शे बरी से बेहतर है खाके पा तुम्हारी, आ इसको कर से अपने आंखों में तू लगा जा, नैनों में मेरे आ जा, तन में मेरे समा। हमसे तो ऐसा वनिशा तुम बिन है जीना मुश्किल, तो आई जाए, मुश्किल हो जाए तो फौरन आ जाए। मरने से पहले प्यारे मुखड़ा हमें दिखा जा, मुखड़ा हमें दिखा जा, मुखड़ा हमें दिखा जा। सावन को प्यारे कहना कब तक जुदा है रखना, सावन को प्यारे कहना कब तक जुदा है रखना, फुरकत में तेरी संगत दिन रात है पुकारे, दिन रात है पुकारे। कृपाल मेरे प्यारे सावन के तुम दुलारे, संगत के तुम हो प्यारे, हम आसुरे तुम्हारे जीते तेरे सहारे। तुझ में बसा है सावन, तुझ में रमा है सावन, तुझ में बसा है सावन, तुझ में रमा है सावन, मेरा खुदा है सावन, सावन के तुम हो प्यारे, सावन के तुम हो प्यारे। कृपालु मेरे प्यारे, संगत के तुम सहारे, जीते तेरे सहारे, आसरे तुम्हारे, सावन के तुम दुलारे। हम पर दया कमावो, कृपालता दिखावो, हम पर दया कमाओ, कृपालता दिखाओ, सावन का रूप बनकर, सावन का रूप बनकर जरा बख्श दो दीदारे, सावन के तुम दुलारे, संगत के तुम सहारे। होगी सुनाई कब तक, होगी रसाई कब तक, वादा पे हम हैं जीते, ये देर यारे, सावन के तुम दुलारे, संगत के तुम सहारे। रूठो न प्यारे साहेब, दर्शन का तेरे ताले, रहमत की आस लेकर दर पर खड़ा पुकारे, दर पर खड़ा पुकारे। कृपालु मेरे प्यारे, हम आसरे तुम्हारे, संगत के तुम सहारे, जीते तेरे सहारे।
विश्वास बख्शो प्यारे, दृढ़ आस बख्शो प्यारे, तुच्छ दास बख्शो प्यारे, बख्शो है बख्शनहारे, बख्शो है बख्शनहारे, संगत के तुम सहारे। दर पर खड़ा सवाली, दर पर खड़ा सवाली, लिए हाथ का सा खाली, कृपाल मेरे वाली, भर दे तू इसको प्यारे, भर दे तू इसको प्यारे, सावन के तुम दुलारे। आज सब भाई और बहनें उस महापुरुष की याद में बैठे हो जिनसे दुनिया को बड़ी भारी रोशनी मिली थी, रूहानियत का सूर्य चढ़ा था, जगमगाता रहा, आखिर लोप हो गया। किस पहलू से? असलियत के पहलू से नहीं। महापुरुष के दो पहलू हुआ करते हैं, एक बाहरी, दूसरा आंतरिक। बाहरी लिहाज से तो वो जिस्मानियत रखता, हमारी तरह ही पैदा होता, हमारी तरह ही दो आंखें, दो कान, दो हाथ, दो पांव हैं, मगर गॉड इज लाइट, खुदा नूर है, परमात्मा ज्योति स्वरूप है। वो जो नूर है वो किसी इंसानी पोल पर ज़हूर करता है, उसको कहते हैं संत, महापुरुष। उसका जो वो पहलू है वो हमेशा रहता है, कभी मरता नहीं, कभी छोड़ता नहीं। मैं अमेरिका में गया था, वहाँ लोगों ने सवाल किया, व्हेन इज क्राइस्ट रिटर्निंग, मसीह कब वापस आ रहा हो? तो मैंने उनको ये कहा था, हैज ही एवर लेफ्ट यू, क्या तुमको उसने कभी छोड़ा भी है? क्योंकि उनके वचन थे, आई शैल नेवर लीव दी नॉर फॉरसेक दी टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा दुनिया की आखिर तक में। जब उसने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं, तो आने का सवाल ही कहा। यही मैं अर्ज करूंगा, हजूर कब आएंगे? अरे भाई वो गए नहीं। फरमाया करते थे, गुरु जब नाम देता है तो साथ हो बैठता। लफ्ज वही है, ये जरा पंजाबी में या हिंदी में, उसका नफ्स मजमून वही। गुरु जब नाम देता है साथ हो बैठता है, और उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक रूह को सत्पुरुष की गोद में न पहुंचा ले। तो इसका मतलब वो छोड़ता नहीं। हम जिसम छोड़ जाए तो भी नहीं छोड़ेगा, मगर हम देखते हैं कि जिस्मानी लिहाज से वो अब सामने नहीं। महापुरुष जिस्म लिया करते, और वो हम जिनसियत का कुदरती खासा, इंसान का उस्ताद इंसान। तो उस लेवल से आकर काम करते हैं और चले जाते हैं। चले जाते नहीं, आप तो रहते हैं, जिस्म से हट जाते हैं। अगर वो अंतर में बैठ जाए, नाम दे दिया, बैठ तो गया, अब अगर हम उसको देखना चाहते तो कहाँ देखेंगे? जिस्मानी पहले तो इंद्रियों का घाट का मजमून है, मगर वो अदृष्ट और अगोचर है। गुरु के कई दर्जे होते हैं, एक गुरु, एक गुरुदेव,
एक सदगुरु। सदगुरु वो है जो परिपूर्ण परमात्मा सब में रम रहा। सच्चे मानव में वही गुरु, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। जब वो दरमियानी मंजिलों में काम करता है उसको कहते हैं नूरी स्वरूप गुरु का, वही इन फॉर्म ऑफ द मास्टर, गुरुदेव, दिव्यरूप गुरु। जब इंसानी मनुष्य के चोले में काम करता है उसको कहते हैं गुरु। वो पांडे की तरह काम करता है, समझाता है, बुझाता है, दुआंशु भी बहाता है हमदर्दी से। उसकी गर्ज क्या है? एक दफा हुजूर से सवाल किया लोगों ने कि महाराज हम आपको क्या समझे, क्या कहें, कैसे एड्रेस किया करें? तो कहने लगे मुझे भाई समझ लो, दोस्त की हैसियत में समझ लो, पिता समान समझ लो, उस्ताद की हैसियत में समझ लो, मेरे कहे के मुताबिक चलो अंतर। अगर उन मंडलों में उसकी शान को देखो फिर जो चाहे कह लेना। तो ये क्या इशारा देते थे? तो गुरु या सदगुरु या साधु या संत उसी का नाम है जो तुमको कभी ना छोड़े। तुम छोड़ जाओ तो छोड़ जाओ, वो न छोड़े। इसलिए कहा नानक कचड़िया संग तोड़, ढूंढ सज्जन संत पकिया, ए जविंदे विछड़े और मोया न जा समझो। दुनिया के लोग जब तक गर्जें पूरी होंगी तुम्हारे साथ, जब गर्ज नहीं पूरी होगी तुम कौन हम कौन। बड़े सदाचारी भी होंगे अंत समय तक, उसके बाद कोई साथी नहीं। तो इसलिए कहा पूरा सदगुरु से सच संभालिया, अंत खुलोया है जे सदगुरु अगे गालिया। पूरे सदगुरु के सेवने वाले बनो ताकि अंत समय तुम्हें लेने को आ जाए, संभाल कर सके। अंत खुलोया है जिस सतगुरु अगे कालिया, कालिया के मुराद उसके कहे के मुताबिक काम किया, उसको मरकर भी नहीं छोड़ता और जीते जी भी पिन छोड़कर अगर ऊपर जाओ, जीते जी मरो तो भी सामने आ जाओ। वो दोनों विलायतों का बादशाह, बाहरी का भी अंतरी का भी। इसलिए तबरेज साहब ने कहा दामने ओगीर ए यारे दलेर, ए बहादुर पुरुष, किसी ऐसे के दामन को पकड़ो जो को मुनज़्ज़ा बाशद अदबारा हो दे, जो इस दुनिया और अगली दुनिया दोनों से बात, दोनों में तुम्हारा साथ दे। तो ऐसे महापुरुष कि हम नाम लेवा बैठे, समझे? वो तेरा समझाते रहे कि भाई देखो अब भी कुछ कर लो। जब उनके बीमारी के दिन थे, जिसको हम बीमारी कहते हैं, संतों महात्माओं को तो बीमारी नहीं। संतन को क्या रोइए जो अपने ग्रह जाए, रोवो साकत बापड़े जो हाथों हाथ पकाए। वो तो अपने मालिक के घर जाते। मगर जब वो बीमारी के दिन थे तो फरमाया करते थे कि भाई संगत को कहो आप भी कुछ कर दो। मेरी ड्यूटी लगाई थी, इनको सब भजन से मुंह पर बैठाओ, समझे? इनको कहो आप भी कुछ करना। मतलब यह है कि जब टाइम एंड टाइड वेस्ट फॉर नो मैन, दरिया की लहर और वक्त किसी का इंतजार नहीं करते। महापुरुष आते हैं, गला फाड़ फाड़ कर चले जाते हैं। जब उस वक्त होते हैं परवाह नहीं करते, पीछे हाथ मलते जाते। वो कहीं नहीं, वो साथ हो बैठते हैं। सिर्फ हम उनको पाना चाहे तो थोड़ा अंतर्मुख हो जाए तो क्या अच्छा होगा, जीते ही अंतर्मुख होकर उनको पाल। गुरु मरता नहीं भाई,
गुरु दे नहीं, गुरु मैंने अभी अर्ज किया था, वो सत्स्वरूप हस्ती है, परमात्मा, जो आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। वो जब इंसानी पोल पर पावर काम करती है उसको गुरु कहते हैं। वही पावर गुरुदेव की सूरत में अगले मंडलों में काम करती है, वही सारे संसार का आधार है। वो तो कभी मरता नहीं। और एक और बात आपको कहूं, आज वो पैदा भी नहीं होते। आपको एक क्राइस्ट का 25 दिसंबर के दिन मैंने वहां टाक दी। मैंने कहा क्राइस्ट लिव बिफोर जीसस। बड़ी अलग मची कि क्राइस्ट जीसस से पहले भी था। जब मैंने टाक दी तो कह लगे हाँ था और अब भी है। अरे क्राइस्ट जीसस तो छोड़ गया जिसम। इसी तरह हजूर वो विरक्ति वाली देह जो थी वो छोड़ गए, मगर वो गए नहीं थे। वो पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी थे। इसी बात को अगर हम देख लें, अनुभव कर लें तो कभी दुख न, मगर ताहम फिर भी जिस लेवल पर इंसान होता है वहां तो सुख कुछ और होता है। एक दफा हजूर से अर्ज की गई कि महाराज, वो भी जब बाबा जी की याद में बैठते थे ना, बड़े दिल भरा आया करता था उनका। तो हजूर को फरमाना कि भाई हजूर, बाबा जी तो आपके साथ ही हैं, आपसे और नहीं, आप उनसे और नहीं। तो क्या लगे, नहीं भाई, यहाँ 2 लुत्फ हैं, वहाँ एक। अगर हमारा दोस्त कोई बादशाह हो, वो फकीर बनकर आ जाए, और अगर तुम उसको पहचान लो तो कितनी शान बढ़ जाती। क्यों भाई? एक मित्र हो, दोस्त हो, जिससे बड़ा प्यार हो, बादशाह हो, फकीरी कपड़े मांगने को आ जाए तो पता लग जाए ये वही है। जब तक ना पता लगे तो अलग बात रही, जब पता लग जाए तो कितनी शान बढ़ जाती है। तो गुरु जब जिस्मानी लेवल पर काम करती है ना, वो पावर, वो अपनी शान निराली रखती। सच्ची बात, हम उसी को पाना चाहते हैं, मगर जिंदगी में हम उससे फायदा नहीं। कितने लोग थे जिन्होंने हजूर को हजूर समझा। हालांकि ये कहते महाराज आपको समझ नहीं आए, मैं आपको बताता, ये कहा करते। तो समय गुजर गया, अब भी वो कहीं और नहीं, वो आपके अंतर है। आपको अंतर्मुख होने का साधन कहो, युक्ति कहो, दी हुई है। अगर आप अंतर्मुख हो जाओ तो आप भी उनको पा सकते हो, कभी दूर नहीं। जिंदगी में भी पा सकते हो, मरकर भी पा सकते हो। सिर्फ यही है कि हमारी मोहब्बत दुनिया में बटे, हम उनको चाहते नहीं। माफ करना, मैं ये लफ्ज बरत रहा हूँ जानबूझ। आप कहेंगे हम चाहते हैं। अरे भाई, जिसको चाहे दिन रात दिल में खटका बचे कि नहीं, कभी भूल सकता है? जैसे छुरी कलेजे में लग जाए, ऊपर बाकायदा उसकी जो कहते बैंडेज लगी हो, तो दर्द होता है कि नहीं लगता? भूलता नहीं। अगर ऐसी याद बन जाए तो हम उससे जुदा नहीं, वो हमसे जुदा नहीं। फर्क यही है कि हमारा दिल तो लगा है दुनिया में। वो कहते इस दिल के तख्त पर प्रभु था बैठने वाला, हमने दुनिया बैठा ली, बाल बच्चे बैठा ले, दोस्त मित्र बैठा ले। उसको मिलना मुश्किल नहीं, सिर्फ बाहर से हटना मुश्किल। जिन्होंने उनकी जिंदगी के अंदर इस गति को पा लिया, उनको भी दुख है, ये भी मैं आपको कहूँ, मगर फिर भी कोई ढारस है। मगर जिन्होंने नहीं पाया वो डामाडोल हो गए। तो आपको अब भी पूरी तसल्ली से 16 में या 100% वो कहीं नहीं गए, आपके अंदर अब भी अंतर्मुख हो मिले। और इसका बड़ा भारी सबूत, जहां भी नाम मिलता है, हिंदुस्तान में या बाहर मिला, कईयों को हजूर का सूर नहीं देखा था।
गुरु का तो तुमसे नाम जिसे उसका तो शायद मान लिया कि सामने देखा तो आ गया, जिसको देखा नहीं फिर वो कैसे है? इसका मतलब वो ताकत कहीं गई नहीं, वो सिर्फ जिसने पोर्स पर काम करती है होती है, जो नहीं होती। वो हम उनकी याद में बैठे, हमने उस वक्त नहीं माना, भाई आप भी मान जाओ। मैं तो कई सूत्रों से अपनी तरफ से जो मेरे ख्याल में लफ्जों में कुछ आ सकता, प्रार्थनाएं भी करता हूँ, हाथ भी जोड़ता हूँ, कई दफा मंगतों का काम भी करता हूँ, कई बार ये भी कर चलो लिख कर ही दो, फिर भी हम एक नहीं मानते। इसका क्या इलाज? सवाए परेशानी की और क्या होगा? शायद इतने जोरदार लफ्जों में आपको कोई नहीं कहेगा, मिल गया नाम किए जाओ, होगा होगा नहीं तो जाओ। तो उस महापुरुष की याद में बैठे हो भाई, हर बार मैं तो यही कहता हूँ आज ही से शुरू कर दो। उसमें करना क्या है? कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ उसका प्यार दिल में बसा। जिसका प्यार हो उसकी लगातार याद हो, लगातार याद हो, अंतर में लगन हो, लगन हो, थोड़ी बिरा और सोच उभरे, बिरा और सोच उभरे, बादल आ जाए गरजते हुए तो बारिश भी हो जाए। देखिए किस मुंह से हम हलवा खाना चाहते हैं। हलवा खोदन रू है बाहर, ये लफ्ज जो मैं कह रहा हूँ जरा दर्द से कह रहा हूँ, मुझे आपसे हमदर्दी, नयों को भी मैं ताकीद कर रहा हूँ, उन्हीं की दया से दौलत आपको मिल रही है, बड़े ग्रैंड स्केल पर मैं अर्ज करूँ। अगर नहीं करोगे तो रोना पड़ेगा। हमारे जो फरमाया करते थे, जो जीते जी पंडित है मर कर भी पंडित, जो जीते जी अनपढ़ है मर कर पंडित थोड़ा बन जाए। भाइयों कब समझोगे ये बताओ? अब तो तुम अंतर्मुख होकर उनको देख सकते, जब वो से बैठ जाते तो उस मंडल में रेडिएशन होती, जैसे फुवारे हैं। गुरबानी में आता है कि जब अनुभवी पुरुष बोलता है तो जो अमृत चरणे फुवारे चलते अमृत, जिससे सबको ठंडक मिल जाती है। किनको? जो रिसेप्टर रेडिएशन होती है, वो अब नहीं, वो किसी और सूरत का रेडिएशन है तो हम रिसेप्टिव नहीं, इसलिए हम देखते हैं। लेक्चर, कथा, ज्ञान कोई भाई दे सकता, बाह्यमुखी साधन, पूजा इस तरह करो, तिलक इस तरह लगाओ, चेन चक्कर ऐसे बनाओ, पुराने इतिहास सुनाए, फलाना आया पैदा हुआ वो ये काम कर, ये कोई भी सुना सकता। अरे भाई इंद्रों के घाट से ऊपर लाकर न्यू बॉर्न कहो, ट्वाइस बॉर्न कहो, दो जन्मा कहो, या नए सिरे से पैदा होना कहो, ये नहीं हो सकता। कारण क्या है कि हमारी आत्मा मन इंद्रियों के घाट पर गिरी पड़ी है, हम इसका रूप बन रहे हैं। साधन जितने हम कर रहे हैं इन सब का तलक इंद्रियों के घाट से, आगे इंद्रियों का गुलाम, इंद्रियों का स्वरूप इंसान। साधन वो करे जिनका तलक इंद्रियों के घाट से है, वो अलग और गोचर को कैसे पा सकते? इंद्रियों के घाट कैसे ऊपर? तो किसी अनुभवी पुरुष की कृपा से उनकी सोबत में ये पहले दिन पहला सबक मिलता है, हाउ टू राइज अबव बॉडी कॉन्शियसनेस, हाउ टू बी रीबॉर्न, हाउ टू बी ट्वाइस बॉर्न। जीते जी कैसे मर सकते, ये दौलत कहीं से नहीं मिलेगी। बाहरमुखी साधनों से जमीन की तैयारी होगी, समझे?
अच्छे कर्म हैं, नेक फल मिलेगा, मगर ये दौलत किसी ऐसे अनुभवी पुरुष की सोबत में मिल सकती है जो ये लिव करता। किनको? जो रिसेप्टिव। रिसेप्टिव किसको कहते हैं? जिसके दिल और उसके दिल के दरमियान कोई रुकावट नहीं। शीशे पर मैल लगी हो, एक आदमी सामने खड़ा हो, क्या उसकी शक्ल आती है? ना, नहीं आती। इस मल को उतार। ये मल क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, धड़ेबंदी, दुश्मनी, बखीली। वो सामने खड़ा है, गया कहीं नहीं। हमारे हृदय पर मैल लगी पड़ी। तो तुलसी साहब ने कहा, पहला कदम जो है नहीं, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने। दिल के हुजरे को साफ करो, इसलिए साफ करो ताकि वो प्रीतम तुम्हारे दिल में प्रगट हो। कहते हैं ये सफाई क्या है? कि उसके बगैर और किसी का ध्यान न बैठे उसे, यही सफाई। Blessed are the pure in heart, for they shall see God. जो मुझे समझ आए सादा जबान बोली में, आम फैम बोली में आपके सामने रखी जा रही। तो प्यार से कहो रिसेप्टिविटी आती है। जहाँ प्रेम का बाज हो वहाँ कोई चिड़िया फड़क नहीं सकती। प्रेम उपजाने के लिए ही ये सब साधन कर रहे हैं। जहाँ पर ऐसी हस्ती हो उस मंडल में चार्जिंग होती है, रेडिएशन होती है, वहाँ रिसेप्टिव होकर जाओ। तुम कुछ नहीं बोलो, खाली सब ख्यालों को नफी करके आओ, चार्जिंग मिलेगी, ठंडक मिलेगी। ये बात मुझसे से मैं यहाँ आश्रम बनने से के वक्त और उसके बाद कई बार दोहरा चुका हूँ कि जब इस दायरे में आओ दुनिया को बात छोड़ो। स्वाय गुरु की याद के और कुछ लोग रेडिएशन से फायदा नहीं। अभी लोगों का है कि यहाँ बैठते हैं, भजन बनती है, घर नहीं बनता। अगर यही हालत रही, माफ करना, जो है ये भी शायद ना रहे। कौन जिम्मेवार है? हम लोग, जो बार बार कहने पर भी इतनी भारी दौलत से फायदा नहीं उठाते, उल्टा उसको मादूम कर रहे। ये लिहाज नहीं, न अपना न पराया। हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, उसको धोखा नहीं दे। तो प्यार से रिसेप्टिविटी बनती है। प्यार से एक दूसरे के दौरान कोई तफावत नहीं रहती। प्यार में दो से एक रूप हो जाता। तो प्यार बड़ी भारी चीज है, जहां और कोई चीज नहीं। प्यार किसका हो? प्रभु का हो। प्रभु जिस घट में प्रगट काम करता है, गॉड इन मैन का हो या मैन इन गॉड का हो, तो कहेंगे हम बाल बच्चों को क्या करेंगे? क्या कहता पूछो सही क्या करना? कर रहा था कि प्रेम से कोई काम भी किया जाए उससे भजन होता है। जहाँ प्रेम हो वहाँ कोई और चीज फल अंदाज हो सकती। हजारों में एक जगह प्रेम लगा हो, सुर्त उसकी वहीं है, कोई आदमी नजर नहीं आता। जब प्रभु की याद में बैठते लोग शिकायत करते हैं, जी भजन बैठते हैं मन नहीं लगता। मन काहे को लगे? वो मन तो कहीं और लगा पड़ा। अगर प्यार हो तो मन क्यों न लगे? और दुनिया में हर एक काम करते हो, कभी मन ने आपको धोखा दिया?
रोटी खाते हो, बच्चों में बैठते हो, दफ्तर का काम करते हो, दुकान का करते हो, कभी मन ने कभी उपाधि उठाई? क्यों? प्यार से करते हो। अगर प्रभु को प्यार से याद करो तो फिर मन क्यों दौड़ेगा? जब और कामों में मन कोई खलल नहीं डालता तो प्रभु की याद में क्यों डालता? उसका स्वभाव हमारा इधर प्यार है उधर है नहीं। तो भाई रेडिएशन से फायदा उठा, सच्ची बात। समय हमेशा एक सा नहीं रहता, बदलता रहता है। तो ऐसी शख्सियत क्या करना चाहिए? वो वैद्य की शराब के, प्रभु के नशे के, प्रभु का नशा उनमें उबाले खाता है, कहना ओवरफ्लो करता है। आग जलती हो ना, ओवरफ्लो का पानी बाहर आता है, तो उनके अंतर से प्रभु का प्रेम ओवरफ्लो करता है। सुवर भरे प्रेम रस रंग, उपजे चाओ साध के संग। जो साधु होते हैं, गॉड मैन और मैन गॉड, वो प्रभु के प्यार के ओवरफ्लोइंग प्याले होते हैं। उनको देखकर क्या उपजता है, हम भी ऐसे बोलते हैं। उनको देखकर जी करता है भजन को, उनको देखकर ख्याल होता है ये लीक होने का। उनके होते ये अट्रैक्शन है ना, जैसे होता है ना मिकनातीसी चीज कशिश करती है, वो कशिश आपके अंदर बैठे, बाहर भी मिल जाए तो डबल फायदा हो गया ना। जब तक मैग्नेट के उसी वक्त क्या खींचेगा जब सुई पर या किसी लोहे के टुकड़े पर मिट्टी ना लगे। मिट्टी लगे पास पड़ो तो भी नहीं खींच सकते। अगर मिट्टी ना हो तो दूर से दूर कशिश होगी। हजूर के वक्त है जब भीड़ भाड़ बड़ी हुआ करती थी, दूर से देखना उनकी पगड़ी जरा ऊंची नजर आ जी तो चार्जिंग हो जाती। नजदीक नहीं पहुंचे, वो दरवाजे के पार ही खड़े, पगड़ी जरा ऊंची नजर आ जाती। तो भाई प्रेम का सौदा है, फायदा उठा लो, उठा सकते। प्रेम के बगैर भजन नहीं कर सकते। प्रेम एक बड़ी बरकत है। तो कहते हैं अत सुंदर कुलीन, अत सुंदर, बड़ा भारी, बड़ा सुंदर हो, बड़ी कुल वाला हो, चतुर्मुख हो, ज्ञानी हो, धनवंत हो, मगर मित्र के ये नाम का ये प्रीत नहीं बनो। वो मुर्दा प्रेम से आंखें टैक आती, चेहरा टैक आता, खून दौरा जोश से मारने लगता। प्रेम में किसी और का ख्याल नहीं आता। क्यों सब आता? हर कोई अपने तजुर्बे से देख सकता, सूझता नहीं को आगे पीछे है ही नहीं। तो आप समझे भजन से में क्यों हमें तकलीफ होती है प्यार में। वो परमात्मा अकेला है, अकेला, उसका कोई भाई बंधु नहीं, माता पिता नहीं। वो कहते कोई भी आए अकेला होकर आए। ये हंस अकेला जाए, कहते हंस भी अकेला होकर आए, न जिस्म को भी साथ न लाए, बाल बच्चों और पैसे जायदादों के साथ कैसे वो पहुंच सकते। जब तक हम दुनिया से हाथ नहीं धो लेते काम नहीं बनता सच्चे। और प्यार ही से हमारी सुर्ती दूसरी तरफ से आती। एक जगह ज्यादा प्यार हो जाए बाकी तो अपने आप हट जाए। जिसको कहते हैं ना विराग, घर बार छोड़ने से नहीं होता। दुनिया में रहो एक जगह अपना प्यार काम को, बाकी सब विराग हो जाए। तो प्यार से भजन करो, ये रिसेप्टिविटी बनाएगी, रिसेप्टिविटी से काम करना। तो उसे क्या मिलता? लोग पूछते हैं भाई जो कुछ मेरे तजुर्बे में आया
वो आपके सामने एक निचोड़ पेश कर रहा, समझो, पल्ले बांधो, फायदा उठाओ। गुरु पावर कभी मरती नहीं, वो आपके अंदर, वो पावर हमेशा काम करती रहती, पहले भी थी, अब भी है, आगे भी रहेगी। सिर्फ रिसेप्टिव होने का सवाल है, काम बन जाए। तो महापुरुषों ने इस बात पर जरूर हमेशा जोर दिया है कि इंसान के अंदर जब तक प्यार नहीं, काम नहीं बने। गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। परमात्मा प्रेम है और प्रेम ही परमात्मा। परमात्मा के कई पहलू हैं। गॉड इज लाइट, गॉड इज लाइफ एंड गॉड इज लव। परमात्मा ज्योति स्वरूप है, नूर है, और हम सब उसके बच्चे। वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ लाइट। परमात्मा चेतन स्वरूप, महाचेतनता का समुद्र है। हम सब चेतन स्वरूप आत्मा। परमात्मा प्रेम है। की निशानी क्या है? लगातार याद। कोई बात सुनाए, दिल से उभर आया, दो आंसू बहने लगे, ये निशानी है प्रेम। कबीर साहब थे जुलाए हैं, कहते सारा तन्ना बुन्ना छोड़कर बैठ गए। और लोग क्या, अरे भाई ये क्या करते हो? क्या रहेगा? जब लग धागा बाहें बही, तब लग बिसरे राम स्नेही। मैं सुई में धागा डाल तो जो करनी पड़ेगी ना। कहते प्रभु बिसर जाएगा, तो क्या करूं? देखिए, हम बच्चों के प्यार के बगैर नहीं रह सकते। स्त्री पति और पति स्त्री के प्यार के बगैर नहीं रह सकता। दोस्त के प्यार से नहीं रह सकता। अरे भाई, गुरु और प्यार से हम सालों वर्ष रह सकते। तो स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, साल ही गुजर जाए कभी गुरु को देखने का दिल तरसे ही नहीं। वहां परमात्मा चाहिए। याद रखो, परमात्मा जो इंसान में है ना, गॉड इन मैन, जब तक वो कशिश नहीं करता, वो परमात्मा परिपूर्ण आपको कुछ नहीं देता। घबराओ नहीं, मैंने जो बात कही सोच समझ कर कही। बिजली परिपूर्ण सारे ही है, तुम्हें खींच नहीं सकती है। जहां पावर हाउस है वहां सारे काम करती है। जो इंसानी पोल पर वो प्रभु इजहार करता है, वो कशिश। इसलिए कहा, गुरु बड़ो गोविंद ते, मन में देख विचार। विचार कर देखो, सोच समझ लो। गुरु गोविंद से बड़ा। गुरु सिमरे सो वार है, हर सिमरे सो वार है, गुरु सिमरे सो पार। द गॉड इन मैन तुमको संसार सागर से पार कर देगा। हर की पूजा सतगुरु पूजो, कर कृपा नाम तरावै। हरि की पूजा, हरि को तो देखा नहीं ना, कैसे पूजा करोगे बताओ? जोत तो जगा लोगे, जहाँ जोत जगती हो, ये तो आपने जगाई ना, जहाँ वो जगती जोत हो उसकी पूजा, हरि की पूजा। वो क्या करता है? कर कृपा नाम तरावे। वो कृपा करके आपको उस नाम पावर उसके साथ जोड़ देता है, जिससे तुम भाव सागर के पार हो जाते हो। आगे कुछ और कहा है, निर्जीव पूजाएं मड़ा सरे में ताकि खाल बिठा सकता है। निर्जीवों की पूजा कर, मड़ियों मसानों को पूजते, ऐसे पुरुषों से शाम तक वक्त गुजार कर भी कुछ पा नहीं सकते। तो असल बात यही है कि जब तक ज़ेबुल नसा एक बेगम हुई है, सरमद एक मस्त फकीर हुआ, वो उसके पास गई, कहा भाई तुम्हारे पास बड़ा खजाना है लगन का, प्रेम का, मुझे अगर कृपा कर दो थोड़ा सा तो क्या हर्ज है।
तो कहने लगे सरमद गमे इश्क बुअल हवसरा न दे। कहते सरमद ये दौलत जो लबी लालची दुनिया की हवस के मारे उनको नहीं दे सकते। सौदे दिले परवाना रा मगस ना ध्यान। मक्खी हमेशा गंदगी पर भिनभिनाहट करती है, परवाने का सोच जो ज्योति को देखकर है वो नहीं दे सकती। फिर कहते हैं इसके लिए क्या करना होगा? कहते हैं उम्र बाद कि यार आयत बकना टाइम फैक्टर इन नेसेसिटी, वक्त चाहिए। एक दिन में नहीं, लगातार याद। अगर प्यार बनेगा पहले लगातार याद, फिर याद जो उसकी बात सुनाए वो अच्छा लगता है। जब उसकी बात सुनाने से और लगन बढ़े तो देखे बगैर चैन नहीं। जब देखे बगैर चैन नहीं तो कहता मैं और एक ही हो जाओ, खत्म हो जाए। इसको फिनाफी शाख कहते। इसको कहते सेंट पॉल ने कहा आई एंड माई फादर आर वन। मैं और मेरा पिता एक। I, it is I, not now I, but Christ lives in me। कहते ये मैं हूँ, मैं नहीं, क्राइस्ट मुझ में बैठा। इसको कहती है गुरु मुक्ता। अजदाए वजूद महमगी यार बगैर उस प्रीतम ने मेरे जिस्म के जो जुर्म है सब पर कब्जा पा दिया। क्या नतीजा हुआ? नामे बरमन बाकी हमाओ। नाम तो मेरा रह गया यही, मगर सब वही गए। तो संत को क्या मिलता है? माफ करना, कैद खाने गंदगी में जाना, अपना माफ करना, अपने आनंद को छोड़ना, दूसरों के लिए भटकना, ढूंढना, आराम के दिन किनारे कर देना, तो क्या हो? और दूसरे फिर क्या माने? कहते कुछ मतलब ही होगा। तो एक बार हजूर ने एक चिट्ठी लिखी थी मुझे, उसने फरमाया है हम संतों की जायदाद बेआरामी है। तो एक शेर लिखा था, होता आह की नकदी मिली सहरा मिला जागीर में। नकदी तो आह के लेने की मिल गई जंगल में। दुनिया में रहते जंगल की तरह। तो वही अगर फायदा उठाना है तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हमें उनसे प्यार बढ़ना चाहिए। जब तक ये प्यार न बढ़े काम नहीं बने। प्यार के बढ़ने का तरीका और का प्यार ना था। वो कैसे ना, घर बार छोड़ने से ये काम नहीं होगा। सिर्फ कोई कशिश कर वाली चीज होनी चाहिए। आपने कभी देखा है कि कभी दीवार पर जो फूल उकरे हुए हो उस पर आकर बुलबुल चहचहाई हो? कभी सच में फूलों पर तो चहचहाएगी। जहां कशिश नहीं होगी वहां कुछ नहीं। तो अनुभवी पुरुषों में वो प्रभु प्रगट है, उसमें मिकनातीसी ताकत है, कशिश है, उसमें रूहानी खूबसूरती, वो कशिश करती है। रूह को रेडिएशन मैग्नेटिक पावर है जो उससे और उसके दरमियान मिट्टी ना रहे, खिंच जाती। खिंच गया 2 से 1 लगातार। फिर उसी की होती बढ़ाकर भी फिर उसी का नाम निकलता। सुपने तक जाने दो, बढ़ाकर भी उसी का नाम निकलता। तो ऐसी हालत में जो उसके अंतर अक्ष उसके अंतर आ जाए। एज यू थिंक सो यू बिकम। तो मेरे अर्थ करने का मतलब कि रिसेप्टिव होने के लिए प्यार चाहिए। प्यार की ये बाहर निशानी है कि उसकी याद रहे लगातार, उसके हौके आए, सुपने भी आए और बढ़ाकर भी वही निकले।
ऐसे पुरुष के लिए क्या कहते हैं कबीर साहब, मैं क्या दूंगा? सुपने हो बढ़ाए के जित मुख निश्चित राम, तिसके पद की पाहनी मेरे तन को चाम। तो यहाँ तक कहा, और यहाँ तक भी कह दिया है, घर के रूठे ठौर है, गुर के रूठे नहीं ठौर। तो मेरे अर्ज करने का मतलब कि यहाँ पर बहुत सारा सिलसिला प्यार से भजन करो बनेगा, प्यार का घाटा। हमारे दूसरे सवाल करते थे, महाराज मेरा मन नहीं लगता, कहते तेरा सिमन कच्चा, ये लफ्ज बच्चा कहते। सिमन किसको कहते हैं? यार को, प्यार भरी यार। अगर प्यार भरी यार जबरदस्त हो जाए तो मन का सवाल ही कहाँ था। जैसे कहना ना, मन मेरा मन नहीं लगता जी, कहते तेरा सिमन कच्चा। उसे कहते लगातार याद कर रहे, लगातार सिमन कर, मन को खाली न रहने दे। जो करते थे फायदा उठा दे। आप भी वही, असूल तो बदला नहीं भाई, असूल तो वही। मगर इसमें ये कहो ना कि तुमको कुछ क्या करना चाहिए, आराम तलबी का सौदा हो, ये तो नहीं भाई। यहाँ तो इंकार रिंदा ने भला कस्बा से जो जान से गुजरी उन्हीं का ही रास्ता। तो प्रेम और मोहब्बत कहो, प्रेम से मुर्दा जिंदा होता है और प्रेम ही से शाह बंदा होता है। भगत के बस में है भगवान, समझे? प्रेम से हो जाते हैं कांटे गुलाब, और क्या होता है, प्रेम सिरके को भी कर देता है क्या। तो मेरे अर्ज करने का मतलब, प्रेम का घाटा अगर हमारा जी नहीं लगता, यक्षुणी नहीं बन सकती, रिसेप्टिविटी नहीं हो सकती। रिसेप्टिविटी नहीं हो सकती तो दौलत सामने खड़ी हम देख रहे, कोशिश नहीं होती। कई सवाल करते हैं, गुरु तो हमको खींच ले। अरे वो तो खींच रहा है, तुम अपनी मिट्टी को उतार दो। मिट्टी के कारण साथ भी पड़ा हो, जैसे मैंने कह लो आप मिट्टी से लिबड़ा हो, साथ मिकनातीस का पहाड़ भी हो, कोशिश नहीं करते। तो इसलिए सवाल क्या रहा, रिसेप्टिविटी, यक्षुई। और रिसेप्टिविटी कैसे मिले? प्रेम से। प्रेम का खासा आपको उसके दरमियान और कुछ न रहे। बच्चों को पालो, किसके समझकर? गुरु ने हवाले किया, प्रभु ने हवाले किया, बड़े अच्छी तरह से पालो, पर उसके दिए हुए समझो। जब ले ले बहुत अच्छा था। अगर एक के 4 बच्चे संभालने को नर्स को दिए जाएं, तनख्वाह उतनी दे, और फिर 2 से ले लिए जाए फिर भी तनख्वाह उतनी दे, तो नर्स को क्या तकलीफ है? क्यों साहब, कोई तकलीफ है? नहीं ना। हम उसके बच्चे नहीं समझते, अपने समझते। जो उसका समझकर करो, कोई बंधन नहीं। बच्चों को पालो, माता पिता को करो, सारी दुनिया की उसकी समझ के करो, फर्क सिर्फ इतना ही। तो उनसे आखिर मिलता क्या? सवाल में ये तो रही ना बाहर की बात। दुनिया में भी सुखी, मरकर भी सुखी, दोनों हाथ लगे। तो जैसे मैंने कहा कि वो प्रभु एक नशे का समुद्र है, कहो an ocean of intoxication। उसके पास मर्द खुदा मस्त बहुत बेशराब, लोग शराब पीकर मस्त होते हैं। जो प्रभु के बंदे होते हैं वो बगैर शराब पीने के मस्त होते हैं। मीरा भाई क्या कहती है, लोग तो मत पीकर मस्त होते हैं, मैं बिन पिए ही मत। आखिर कुछ मिलता है, किन को मिलता है? जिनके उनके और उनके दरमियान कोई चीज न रहे, बस। या जिस्मानियत का सवाल नहीं। किसी ने सवाल किया कि ये प्रेम जिसका तुम जिक्र करते हो ये है आखिर क्या? तो कहने लगे ईना इसके क्या फसाद है, गंदम बिरहर, ये वो खाने पीने के फसाद से नहीं है, ये उसका जिक्र नहीं है। उसको तो कहते हैं भाई, प्रेम नहीं कहते, उसको कहते हैं काम। काम और नाम में दुश्मनी। जहां काम ते नाम ने, जहां नाम ने काम, दो एक जा न बस रव रजनी था।
जिस्मानियत, देखो जो प्यार जिस्म में रह गया वो दुनिया की अटैचमेंट है, जो बाहर से चलकर रूह में चला गया वो बेड़ा पार हो गया। प्यार वही है, उसकी फिट गलत जगह लग जाने का सवाल है। वो मैंने कहा कि वो एक नशे के समुद्र होते हैं, जो रिसेप्टिव हो जाए रेडिएशन होती है। तो रेडिएशन थे, एक ही को उसकी आवाज रूह खींच के ले जाती है, दूसरा बोलता रहे, उसको बुरा भला भी कहते हैं। गुरु नानक कुराइया कहा नहीं लोगों ने, हजूर एक गांव में गया, वो बट्टों की फूलों की बारिश की थी, बट्टों। तो रिसेप्टिविटी का सवाल है भाई। वो ज़ायरा मर्द खुदा शाह बहुत जेरे तलक गोदी में बैठी वो बादशाह है, समझे। ज़ाहिर है शक्ल खाए कुछ भी हो। शम्स तबरेज़ साहब ने कहा, अरे भाई तुम हमको फटे पुराने कपड़ों में न देखो, हमारे अंतर नजर मार कर देखो, हम किस वलायत की बात के हैं। तो गुरु नानक साहब क्या फरमाते हैं, एक दृश्य तारे गुरसुरा, एक जान के उभारने वाली नजर रूह को फड़का दे ऊपर गया। कई बार हजूर हमारे खड़े होते थे, किसी ने आके खड़ा होना, रूह से उठ जानी, बुद्ध का बुद्ध खड़ा। किन लोगों की? जो रिसेप्टिव होते। तो दूसरे जाके चिताए, देखो महाराज आपको समझ नहीं आया, ऐसे भी लोग होते। तो सवाल सारा रहा रिसेप्टिविटी का। वो प्यार का सौदा है, इसके बगैर काम नहीं पड़ता। तो भाई नंदलाल ने इसीलिए कहा, यक नगाए जान फजाए बस बदर का, एक उसके जान के उभारने वाली नजर हमारे लिए का। हाफिज साहब ने तो यहां तक कहा है, उम्मे 2000 बादल न रसद बज्जो रहे। तो कहते तू एक घूंट दे देना मस्ती का, कहते 2000 मटके शराब के, खाली शराब के भरे पीने से उतना नशे नहीं आता जिन्हें तेरे एक घूंट से आ जाए। रे कुजा शराब खाकी रे कुजा शराब जाने, कहाँ वो शराब, कहाँ ये जमीनी शराब का क्या मुकाबला। तो किन लोगों को मिलते, यही मैं याद कर रहा हूँ, जिनके अंदर रिसेप्टिविटी है। रिसेप्टिविटी कैसे मिलती? प्यार से बनती है। प्यार की क्या निशानी है? लगातार जहां और कोई क्रिया फड़ के देती, बड़ी मोटी बात। आखिर यहां तक कह दिया कि शम्स तबरेज़ साहब कहते हैं, अगर मैं जरा आवाज निकालूं तो सब दुनिया मस्त हो। तो इस चीज के वो मालिक होते हैं। और कहते क्या है, रेखा के मन अगर गंदम बढ़ाया, कहते अगर मेरी खाद बनाकर जलाकर या दबाकर खाद बनाकर जमीन में डाल दी जाए, उससे कनक उगे, अजोगर ना पजी मस्ती फजाए, उससे रोटी पकाई जाए, पकाना वाला मस्त हो जाए, खाने का नहीं जिक्र। आखिर क्या कहते हैं, शवद दीवाना साजिंदा पजिंदा, कहते जो उसके बनाने वाला है और परोसने वाला है वो दीवाना होता है। फिर तनूर इस बैत से मस्ताना सराय, जिस तनूर में वो रोटी पके उससे मस्ती की शोले निकलने लगे। अरे भाई कुछ तो है, इनको नजर आता है जिनकी रिसेप्टिविटी बनती है। रिसेप्टिविटी बनने का जरिया क्या है? प्यार। जिसका प्यार होगा उसका कहना मानेगा कि नहीं, बड़ी मोटी बात। क्राइस्ट कहते हैं, इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट्स। कमांडमेंट्स वो क्या कहते हैं? लव गॉड, परमात्मा से प्रेम करो, परमात्मा सब में सबसे प्रेम करो। और वो क्या कहते हैं? आपस में प्रेम से रहो। बताओ, मीठी जुबान में कितने पैसे खर्च होते हैं? मीठी जुबान में भी एक और चीज हो
क्या निम्रता हो। बाद में हम ऊपर से मीठी जबान बना लेते हैं ना। मिठत नीवी नान का गुण चंगे तक मीठी निम्रता भरी जबान, सब गुणों का साथ। कितने पैसे लगते हैं भाई मीठी जबानी के? वो समय तो शायद खून जोश मारता है, ऊंचा बोलना पड़ता है, वो सब बहुत तेज हो जाए तो खून में जहर पैदा हो जाती है, ये वो सब चीजें हैं। तो मैंने ये अर्ज किया कि वो खुमार ऐसा है, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। ऐसा खुमार है जो दिन रात लगातार 24 घंटे रहने पर भी खत्म नहीं। ये खुमार किताबों के पढ़ने से नहीं मिलेगा, सिर्फ लाइफ से लाइफ को, जिंदगी से जिंदगी मिलेगी। जैसी सोबत वैसा रंग। यही कारण है जो रिसेप्टिव होकर बैठते हैं किसी अनुभवी पुरुष के चरणों में, वहां टिकाओ, दुनिया भूल जाती। ये मन ढूंढने को नहीं मिलता, उसको ढूंढो नहीं इसको तो भी नहीं नजर आता कहां गया। जिस जिथ्या मन रहसी है सदगुरु जिसका नाम। देखना कैसा? उन्होंने भी देखा जिन्होंने शब्द शरीर को सूली चढ़ाया। उन्होंने भी देखा जिसने गुरु अर्जुन साहब को तत्व तवों पर बिठाया। देखने देखने में फर्क है भाई। दर्शन पेटत, जो दर्शन के पेटने वाले हैं, देखते देखते आपका पाप निकल जाए, वो रह जाए ये तुम रह जाओ, फिर देखो सारे पापों का नाश होता है। असूल बड़ा मामूली, कोई फिलॉसफी नहीं। करके देखो, 2 दिन कर देखो क्या होता है, कितनी हालत बदल जाती। मगर इसके लिए नहीं मतलब कि घर बार छोड़ के जंगलों की राह लो। घर में भी उसी प्रभु को देखो, बच्चों में भी उसी को देखो। वो कहते आपस में प्यार करो, ये मेरा हुक्म, क्योंकि वो खुद प्रेम है ना। वो कब चाहता है किसी से नफरत करो तो ये है जरिया रिसेप्टिविटी का। वो क्या है, एक ऐसी हस्ती है दुनिया में जब आते हैं तो खास विद्या का समुद्र ठाठे मारने आ जाता है, उनसे पूरा फायदा उठाने का। जब तक ऐसी हस्ती न मिले इंसान गुरुमुख नहीं बनता है सच्चे मानव में। और गुरुमुख कोट और आधा देना नहीं करना। हजूर फरमाया करते थे मुझे बांटने वाला कोई नहीं मिलता। वहां क्या कमी, समुद्र में क्या कमी है भाई? तो जी आता है मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम। मौलवी कभी मौलाना रूम ना बन सका, ता गुलामे शम्स तबरेजी न शुद्ध। एक मुसलमान भाई था बाबा जामी सिंह जी के वक्त, वो पहला बड़ा मुखालिफ था, तंगदिल था। जब उसको होश आई, पहले डरता था, तो कहने लगे भाई घर से चल और पुकारता चला जाके मैं फलाने का बुला फिर नाम मिले। आजकल तो आप लोगों को पूछता नहीं, आओ भाई बैठ जाओ ले लो। खुसरो थे, जब ऐसी लगन बनती है तो कुदरत की बात। लोगों ने कहा खुशो बुत प्रस्त हो गया, उनके जीवन का क्या है वाक्य। तो एक आदमी निजामुद्दीन औलिया उनके गुरु थे, उनके पास गया, मेरी लड़की की शादी है, गरीब आदमी को कुछ अगर अनायत हो जाए, जैसे यहाँ भी आ जाते कई बार, तो मैं शादी कर लूँ। क्या अच्छा भी ठहर जाओ, जो आएगा ले जाओ। 2-3 दिन रहा, कुछ ना आया। कभी आता कभी नहीं भी आता। मांगने तो वो जाते नहीं, जो दे दे अच्छी बात, ना देना सही। वो याद रखो उनका काम कलेक्शन करना नहीं, दे जाए उसको भी कहते भाई इतना दे जिन्हें फिर दे सकता, बहुत दे जाए बहुत अच्छा, क्या जो आया तुम ले जाना। ऐसा हुआ 3-4 दिन कोई भी ना आया। क्या लगे यावली मेरा तो शादी का दिन नजदीक आया, अब क्या करूं? कह रहे अच्छा भाई अपना जोड़ा था पहनने वाला, ये ले जाओ कहीं बेच लेना। अच्छा भाई, दिल में कहते मैं कितना बदकिस्मत हूं, जोड़े से क्या मिलेगा।
जोड़े लिए जा रहा है, दिल को सोचता है बदकिस्मत से क्या करूं। रस्ते में खुश आ रहा था, उसके साथ उसके बच्चे थे, घरवाली थी, कई ऊँट कतार सामान के थे। वो निजामुद्दीन के दर्शन को आ रहा था। इधर से आए थे, जो खुशबू मालूम है मुर्शिद की। याद रखो, हर एक इंसान में रेडिएशन होती, हर एक इंसान की अपनी खुशबू या बदबू होती। कभी सोच कर देखो, किसी कामी के जिसम को सुनगो ऐसी बुआ की जैसे भेड़ों की रेवड़ किया। रोज दिन तुम टायले बनते फिर बदबू होती है उसकी। वो कुछ नहीं बरते तभी उसमें खुशबू। हर एक ख्याल का असर होता है, रंग और बू होती है। तो जिसमें जूतों में कुदरती बात है, वो पहनते थे, रेडिएशन थी, खुशबू इधर आई, फिर वही खुशबू दूसरी तरफ आने लग गई। कह रहे क्या बात, क्या देखा एक आदमी जा रहा है। तो ठहरेगा तो कहाँ से आया? कहते निजामुद्दीन औलिया से। फिर क्या हुआ? उन्हें सारा किस्सा सुनाया। बदकिस्मती मेरी, ये जोड़ा दिया, क्या जोड़े को दिया, चूमा, सिर पर रखा। कह रहे भाई इसको मैं खरीद तो नहीं सकता, इसका नजराना अगर तू कबूल कर ले तो बड़ी मेहरबानी। क्या किया, एक दो फूट जो अपने बाल बच्चों के थे इससे कि वो अलग के बाकी सब कतार उसके हवाले कर। जब वहां पहुंचे तो जोड़ा चार कर रख दिया। तो राम ने बेचारे भाई कितने पर खरीदा है? कि महाराज जो कुछ था वो दे दिया। का बड़ा सस्ता खरीदा। यह है निशानी है प्रेम की, डिवोशन की, गुरु भक्ति, गुरुमुक्त। उनको लोग कहने लगे अरे भाई ये तुम बुत परस्त बन गया। बुत परस्त होना बड़ा गुनाह है मुसलमानों में। तो कहने लगे खल्क मी गोयद कि खुश लो बुत परस्ती में गुनाह। दुनिया कहती है मैं बुत परस्त हो गया, बुत परस्त हो गया, काफर हो गया। कहले अरे अरे मैं कुनुमा खल्क खार में। ठीक है मैं करता हूँ, मुझे लोगों से कहता हूँ जो चाहे कर। तो मेरे अर्ज करने का मतलब कि जब तक हम किसी के गुलाम नहीं बनते, मन करके भी, तन करके भी नहीं बनते, माफ करना, तन करके भी नहीं बनते, धन करके भी कोई कोई मिल जाता है शायद, पर मन करके गुलाम तो कोई कोई बनता। हज़रत इब्राहिम अदम से एक गुलाम को खरीद लाए, बात है घर में आया। बोले भाई कहाँ बैठोगे? कि जहां बिठाओगे। क्या खाओगे? जो तुम दोगे। क्या कपड़ा पहनोगे? जो आप दे। चल तुम ये क्या बातें करो, मैं बैग खरीद कर लाया। दिल में आ मारी क्या, हे खुदा मुझसे तो यही अच्छा। उसको आजाद कर दिया कि मैं भी तेरा ऐसे ही बंदा बन जाऊं। कहाँ बनते हम? जरा जरा बात पर शिकायत। 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक बस काल बिखोट गुवावे। 10 भी ना दे, एक भी हल्ले तो बूढ़ा को पाता। जरा से पेट में जाए हाथ मर गया, फलाने बीमारी ये हो गया, फलाना बीमार है, शिकायत ही लाते, शुक्राना नहीं करते मनुष्य यूं मिला। अकल सूझ दी है, मनुष्य जन्म दिया है, गुरु मिला है, कुछ बख्शिश मिली है, शिकायत ही का जिन्हीं बहने बह बह करती उनकी बुराइयां निकल जाती बरकत। इसका नाम प्रेम नहीं भाई। तो मन बेचने का सवाल है। फिर प्रार्थना करते हैं मौलवी रूप साहब, दया साकी अनायत कुन, ऐसा कि मुझ पर दया मेहर कर। क्या कि तो मौलानाए रूमीना गुलाम शम्स तबरेजुम कलंदरवार में गाऊं। बाजू उठा कर कहते मैं फलाने का गुलाम हूं। आज के लोग गुरु का नाम लेते देते। तो ये सारी बातें मैं क्यों पेश कर रहा हूं? प्रेम कहना मानता, जो कहना नहीं मानते उसके आप ही फैसला कर दो, मुझे कहने की क्या जरूरत है। प्रेम, गुरु कहता आपस में प्यार रखो। अगर आपस में लड़ते हो, एक दूसरे की निंदा, चुगली, दाढ़ेबंदी, अंतर और आगे हो, एक ही काम करने वालों के भी दिल नहीं मिले तो गुरु के पास आने का क्या वक्त है? इसका नाम प्रेम नहीं। वो कहते हैं प्रभु से प्रेम करो, सबसे प्रेम करो। जहां तक गुरु रामदास ने कहा कि जिन्होंने गुरु के दर्शन किए उस पर भी मैं कुर्बान हूं। दर्शन करके गया। जिन्होंने चाकरी की उन पर तो बल जाओ, और जिन्होंने बहाना मान लिया
उसी की रूप बन गया क्या? उसमें और उसमें कोई फर्क? ये बातें मैं आपके सामने सिर्फ खोलकर इस वर्ष से रख रहा हूं कि बात को समझो। हम लोगों ने हजूर के मुझे बहुत धोखा खाया। धोखा अगर है खाया इसलिए कि अपनी मेहरबानी, जो रिसेप्टिव रहे वो कुछ के कुछ बन गया, नहीं तो जनरली बहुत दुख होता। आप भी उन्हीं की बरकत से फायदा उठा लो तो अच्छी बात नहीं। मत्थे टेकने से काम नहीं होगा। पहली बात कहना मानो, बाकायदगी से रहो, सबको फायदा मिले, हर एक को मौका मिले बात करने। दौड़ो भागो नहीं। जितनी देर यहाँ हजूर की बरकत से सभा मिला है, घरों से निकले हो ना, घरों से निकलना बड़ा मुश्किल है। 2-3 दिन निकाले हैं तो उससे पूरा फायदा उठाओ। जितनी देर यहाँ रहो सिवाय गुरु को और कोई याद ना, यहाँ भी रगड़ा झगड़ा, ये से वो से, हला 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 हला, एटमॉस्फेयर गंदी कर दो। फिर जो सबक उन्होंने क्या दिया है कि भाई नेक पाक बनो, सदाचारी बनो और प्रभु से जुड़ो। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा आदर्श यही है कि प्रभु से जुड़ा जाए। और ऐसे महापुरुष के चरणों में बैठने से बड़ी भारी एक बरकत मिलती। कभी हजरत मौलाना रूम साहब ने कहा, गोश्त पैगंबर अली आया, अली को उपदेश देते हैं पैगंबर साहब, शेर हक की पहलवानी बुर्दली, तू बड़ा हक का शेर है, पहलवान है, बड़ा बहादुर है, लायक बार शेरी मुकुंद तू एक भी। अपनी इस बहादुरी पर भरोसा न कर। अंदर आ दर्शाए नखली उम्मीद, किसी ऐसे दर्द के नीचे आ जहां तेरी उम्मीद बना। यानी अजुमला ता तेरा जितनी भक्ति के मार्ग हैं, बरगुजी तू साया खास, जो प्रभु के खास बंदे उनके साय में बैठ। बस ये सबसे बड़ा साधन। साय में बैठने का मतलब जो वो कहे करो, उस वक्त हर वक्त हाजिर नाजर समझो। हमारे जो फरमाते थे, अगर 5 साल का बच्चा बैठा हम कोई पाप नहीं करते, उसके साय में बैठकर कैसे कर सकते? गोरख का चेला गोपीचंद जज बना ना, तो गोरख ने कहा जा भाई भीख मांगा। पहले अपने घर से, घर में गया अपनी स्त्री के पास। उन्होंने जिन्ने रेवरात से उतार कर दे दिए कि आप ही के साथ ये सब हार श्रृंगार ठीक था, अब इनको हमने क्या करना। फिर माता के पास गया तो माता ने कहा, देख बच्चा, बाहर की चीजें तो खत्म हो जाएंगी, और उसी की प्रेरणा से वो बना था घर बार छोड़ो। मैं तुमको 3 चीजें देती हूँ, उनमें एक चीज जैसी कि मजबूत किले में रहना। क्या लगे मजबूत बाहर उजाड़ों में सोना पड़ेगा, किला कहां से आएगा? कहते गुरु की दायरे में रहना, उसके साय में रहना। ये साया हजारों मीलों पर में रह सकते। ये जरूरी नहीं कि आप चमचीटे बन के एक जगह बैठे रहो। हजारों मीलों से गुरु को सिर पर रखते चलते आ गया मैं, कहे कबीर इस दास को 3 लोग डरना। उसको हाजिर नाजर समझो। क्या वो बैठा विदेश था हमारे हर एक करतूत में, और उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करो जानबूझकर। कहते ऐसे ऐसे को 3 लोगों में को डर। तो ये है तालीम। महापुरुष कहते हैं, आखिर कहते क्या कर, दस्तगीर जो बंदा खासे है ना, ताल मारा मैं बुरता पेश। अगर वो हाथ पकड़ ले प्रभु की दरगाह में पहुंचा दे। अब शिकायत कोई रही आपकी? जितने सवाल तुम करते हो उसका जवाब मिला कि नहीं? जो कुछ कहा गया उसको पले बांधो, काम बन जाएगा। नहीं करोगे तो क्या हो? स्वामी दयानंद थे, उनकी बगल में किताबें थी। स्वामी दयानंद जी बड़े कटाक्ष के पहलवान थे। जब गए उनके विद्यानंद जी के पास, उन्होंने कहा भाई ये किताबें जाओ जमुना में फेंका। कोई क्यों नहीं की, चरा नहीं की, जाकर जमुना में फेंका। तो आकर कहा देखो भाई, जो मैंने तुमको
समझाना वो इन किताबों से नहीं मिलना था। तो महापुरुष आपको किताबों का जो असल चीज है ना वो पेश करते हैं और प्रैक्टिकली पेश करते। कई बार उनको समझाना बुझाना, कई बार उनको दो छड़िए भी लगाने, दोनों क्या करना, क्या लेकिन मेरा जिस्म तो बजर का है, आपके हाथों की तकलीफ है, इसका नाम गुरु भक्ति है। हम करते हैं, कोई गुरु हुक्म भी दे तो उतना ही मानते जितना अपना मन माना। अरे माफ करना, ज्यादा से ज्यादा मौत आएगी ना गुरु मानने में, पर तो आपको तकलीफ हो तो मौत ही है ना ज्यादा से ज्यादा। अगर उसके तरफ लगती हुई मौत आती है तो फिर और चाहिए क्या? फिर दर तली गली मोरी आओ, ये तो प्रेम खेल उनका चाहो, फिर दीजिए कौन न कीजिए, फिर तो भी हो। ये कभी कौन नहीं मैंने दिया, शुक्र है उसने ले लिया। तो मैंने अर्ज करने का मतलब, प्रेम से दिल को राह बनता है, रिसेप्टिविटी बनती है। जिस्मानियत का सवाल नहीं, एज यू थिंक सो यू बिकम। जिसका चिंतन करते हो, जिसके रेडिएशन के दायरे में होते हो, उसके और तुम्हारे दरमियान अगर कोई चीज ना हो तो वो सारी चीज तुम में ट्रांसफर हो जाए। इसका शुरू प्रेम, इसका आखिरत प्रेम। तो गुरु अमरदास जी साहब, हम सब भाई और बहनें हजूर की याद में बैठे हुए हैं। हम उनके चरणों में बैठकर पूरा फायदा उठा सकते हैं अगर हमारे दिल में प्यार और प्रेम है। परमात्मा प्रेम है, हमारी आत्मा भी प्रेम है, और प्रभु के पाने का प्रेम भी, जरिया भी प्रेम ही है। कुरान शरीफ में आता है, अलिश्क लाबुदी मिनुल महबूब, प्रेम के लाजमी है कि इसका प्रीतम। हमारी आत्मा का प्रीतम अगर परमात्मा बने तो कभी फना में न जाए, अगर दुनिया बनेगी तो आना जाना पड़ेगा। तो प्रीतम बनाना है तो केवल प्रभु को बनाओ, गुरु के अंतर भी गॉड इन मैन को बनाओ। अगर जिस्म को बनाते हो, गुरु को मानुष जानते जन्म जन्म हो इसमें। जो महापुरुष कभी नहीं कहता कि मैं कहता हूँ, वो कहता मैं जिस्म हूँ, गुरु वही। उसको जानो काम बन जाएगा, आना जाना खत्म हो जाएगा। उनके बचनों पर मत्था टेको, जिस्म पर मत्था टेकने से काम खाली नहीं बनेगा। मत्थे टेकने का मतलब यह है कि मैं अपनी अक्ल मन बुद्ध सब तुम्हारे हवाले करता हूँ। असल मतलब तो मत्थे टेकने का ही है। क्या हम सचमुच करते हैं फिर तो बेड़ा पार हो गया। अगर वही करते हैं जो अपनी मनमानी, तो फिर कहाँ का मत्था टेकना, फिर तो मखौल करना, भाई माफ करना, रिडिक्यूल करना। सिर नीचा करने का मतलब ये कि मेरा दिल दिमाग सब कुछ आपको। तो कहना मानने में सब कुछ है। सतगुरु वचन, वचन है सतगुरु। जो वचन कहता है ना वो सतगुरु है। जो वचनों पर मत्था टेकता है उसकी अवश्य कल्याण। जो वचनों पर मत्था नहीं टेकता, सिर्फ जिस्म को मत्था टेकता है, अरे भाई यार अभी दिल्ली दूर है, दिल्ली दूर है, तो वो कुछ नहीं मांगता आपसे। भाई तुम्हारा भला चाहता हो, कहते हैं भाई जीवन सुथरा रखो, नेक पाक रखो, भजन करो। जिस्म को खुराक देते हो अच्छी बात, बुद्धि को खुराक देते हो, बड़े आलम फाजिल बन गए। कुछ अपनी रूह को भी खुराक दो, बात ब्रेड ऑफ लाइफ दो, सब काम दो। बाहर खाने से हम जिस्म करके बुद्धि कर तो बड़े पहलवान बने बैठे, आत्मा करके निर्बल और कमजोर।
मौत से डरते हैं। माफ करना, आत्मा को मौत कहाँ? When you think your spirit in man, परमात्मा ही तुम, मैं उसी की आज बैठी, उसको मौत कहाँ? वो निर्बल कमजोर फैलाव के कर्ज होगी, कुछ और खुराक नहीं मिली, एक जो ताकत थी वो जायल होगी इंद्र के घाट पर फैलाव के कारण, दूसरा उसको खाने को कुछ नहीं मिला, फिर निर्बल ना हो तो क्यों ना? मौत से भी कहा है मौत। सोचवंत बनो और इसको खुराक दो, सोच को, महान सोच को परमात्मा के साथ जोड़ दो, बेड़ा पार। या मत दो समाजों कामों का सवाल नहीं, रहो अपनी समाजों में। हमारे समाजों से कोई वास्ता नहीं, हर एक अपनी समाज में रहे, अपनी समाज में रहकर किसी गुरु के चरणों में बैठो, जो गुरु हो। गुरु तो आजकल बहुत हम बट्टा उठा तो गुरु वही जो शब्द सुने ही, शब्द बिना दूसर ना है ही, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, इस चरण की हो जाए, ये निशानी। संग अंतर पर बीठा जो छोटा एक्सपीरियंस भी अगर दे उसको बढ़ाओ। खाली लेक्चर कथा ज्ञान नहीं करना, लोगों तो कोई भाई कर सकता। फिर मैं ये कहूँ, गुरु की याद में बैठे हैं, कई बार हमने ये दिन देखा, आगे भी देखते रहे, मगर हमारी वही है चाल बेढंगी जो आगे थी स्वामी। कहीं खड़ा होना चाहिए, कभी तो दिल में बसने, मान बढ़ाई में क्या मिलेगा? जब प्रभु के सामने हम सच्चे हों तब तो काम ठीक। दुनिया के सामने सच्चे होने जाते हैं, दुनिया के सामने फरेब झूठ ये वो क्या कहना, देखकर शर्म आती है, क्या करती है। प्रभु के सामने सच्चे बनो, काम बनो, बस। उसको पाना मुश्किल नहीं, इंसान का बनना मुश्किल। और परमात्मा आप तलाश कर रहा है, कहीं आदमी मिल जाए मुझे, इंसान मिले। एक बार एक शायरी वो कहते, मूसा कोई टूरपुर गया खुदा को ढूंढने के लिए, कह लगा ये उसको पता नहीं था खुदा हमदर्द तलाशे आदमी, वो तो आज ढूंढ रहा।